कभी सोचा है कि कैंची से लेकर साइकिल तक हमारे आसपास की चीजों में एक छिपा हुआ जादू है? ये हैं सरल मशीनें जो पता है चुपचाप हमारी दुनिया को चलाती हैं। और आज हम इसी जादू के पीछे के विज्ञान को समझने वाले हैं। तो चलिए एक सवाल से शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, एक बगीचे का झूला मतलब सीसॉ, एक छोटा सा पेंच और भारी सामान चढ़ाने वाला एक ढलान, इन सब में आखिर क्या एक जैसा हो सकता है? मतलब ये तीनों तो बिल्कुल अलग दिखते हैं, है ना? तो इसका जवाब है, ये सभी सरल मशीनें हैं। जी हां, वही बेसिक फंडामेंटल टूल्स जो सदियों से इंसान के काम को आसान बनाते आ रहे हैं। तो इस जादू को समझने के लिए सबसे पहले ये जानते हैं कि मशीन आखिर होती क्या है। देखिए, मशीन कोई भी ऐसी चीज है जो हमारी मेहनत को, हमारे एफर्ट को कई गुना बढ़ा देती है। मतलब कम ताकत लगाकर ज्यादा काम कर देती है। जैसे रेलवे स्टेशन पर सामान ढोने वाली ट्रॉली को ही ले लीजिए। और सरल मशीनें वो इन्हीं मशीनों का सबसे बेसिक, सबसे फंडामेंटल रूप हैं। इनमें कोई कॉम्प्लेक्स पार्ट्स नहीं होते, लेकिन सिर्फ अपने डिजाइन से ये हमारा समय, हमारी एनर्जी और मेहनत सब बचाकर कमाल कर देती हैं। तो अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर। विज्ञान में मेनली 5 तरह की सरल मशीनें होती हैं। चलिए एक एक करके इन सबको जानते हैं। तो हमारी पहली सरल मशीन है उत्तोलक, जिसे लीवर भी कहते हैं। इसका सिद्धांत आप मानेंगे नहीं, बहुत ही आसान है। बस एक रॉड या छड़ी और उसके नीचे एक टेक, एक बेस और बस तैयार है एक ऐसा पावरफुल टूल जो भारी से भारी चीजों को भी हिला सकता है। अच्छा, किसी भी लीवर को समझने के लिए 3 चीजें जाननी बहुत जरूरी हैं। पहला है आलंब यानी कि फलक्रम। ये वो पॉइंट है जिसके चारों ओर रॉड घूमती है। दूसरा है प्रयास यानी एफर्ट, वो ताकत जो हम लगाते हैं। और तीसरा है भार यानी लोड, वो वजन जिसे हमें हिलाना है। और मजे की बात पता है क्या है? बस इन तीनों आलंब, प्रयास और भार की जगह बदलने से ही लीवर के काम करने का तरीका पूरी तरह बदल जाता है। इसी से इसकी 3 क्लासेस बनती हैं। क्लास 1 में आलंब बीच में होता है, जैसे कैंची या सीसॉ में। क्लास 2 में भार बीच में होता है, सोचिए दरवाजा या बोतल खोलने वाला ओपनर। और क्लास 3 में हमारा लगाया हुआ बल यानी एफर्ट बीच में होता है, जैसा कि एक चिमटे या मछली पकड़ने वाली रॉड में होता है। तो लिवर तो हमें चीजें उठाने में मदद करता है, पर अगर हमें चीजों को कसकर जोड़ना हो तो यहीं पर काम आती है हमारी अगली सरल मशीन, पेंच यानी स्क्रू। इसे बस एक ऐसी घुमावदार सीढ़ी की तरह सोचिए जो एक सिलेंडर के चारों ओर लिपटी हुई है। और स्क्रू, अरे ये तो सचमुच हर जगह है। नट बोल्ट में, गाड़ियों का टायर बदलने वाले जैक में, यहां तक कि पानी की बोतल के ढक्कन और बिजली के बल्ब के थ्रेड्स में भी। कमाल है ना? हमारी तीसरी सरल मशीन है आनत तल, या जिसे हम आम भाषा में ढलान या रैंप भी कहते हैं। इसका एक ही बिल्कुल सीधा साधा काम है, किसी भी चीज को ज्यादा ऊंचाई पर ले जाना, आसान बनाना। जरा सोचकर देखिए, एक भारी बक्से को सीधे ऊपर उठाने में कितनी ताकत लगती है? बहुत ज्यादा, राइट? लेकिन उसी बक्से को एक ढलान पर धकेलकर चढ़ाना कहीं ज्यादा आसान होता है। यही आनत तल का जादू है। हाँ, दूरी भले ही बढ़ जाती है, पर मेहनत बहुत कम हो जाती है। अरे, पहाड़ों पर बनी घुमावदार सड़कें भी तो इसी सिद्धांत पर काम करते हैं। अच्छा, अब मान लीजिए कि हमें भारी सामान को ऊपर उठाना हो, लेकिन धकेलने के लिए कोई ढलान न हो, तो क्या करेंगे? यहां हमारी चौथी सरल मशीन काम आती है, घिरनी यानी पुली। इसमें बस एक पहिया जिसमें रस्सी के लिए एक ग्रूव या नाली हो और एक रस्सी, इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही एक पावरफुल मशीन बना देता है। देखिए, पुली भी 2 तरह की होती हैं और दोनों का काम अलग अलग है। पहली है फिक्स्ड पुली, जो एक जगह टंगी रहती है। ये हमारे बल की दिशा बदल देती है, जैसे कुएं पे हम रस्सी नीचे खींचते हैं और बाल्टी ऊपर आ जाती है। दूसरी, जो और भी कमाल की है, वो है मूवेबल पुली। ये लोड के साथ ही ऊपर नीचे होती है और वजन उठाने के लिए जरूरी ताकत को लगभग आधा कर देती है। जी हां, आधा। यही वजह है कि बड़ी बड़ी क्रेनें इतनी आसानी से भारी सामान उठा लेती हैं। और अब आते हैं उस खोज पर जिसने सचमुच दुनिया को गति दी, पहिया और धुरी यानी व्हील एंड एक्सल। इसमें एक बड़ा पहिया एक छोटी रॉड यानी एक्सल से जुड़ा होता है और दोनों हमेशा एक साथ घूमते हैं। यही वो जोड़ी है जो फोर्स को मोशन में बदल देती है। इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल तो साइकिल का पहिया है।
लेकिन जरा सोचिए, दरवाजे की नॉब, गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील, स्क्रू ड्राइवर का हैंडल, ये सब के सब व्हील एंड एक्सल ही तो हैं। ये सच में हर जगह है। तो हमने मशीनों के बारे में जान तो लिया, लेकिन उन्हें हमेशा काम करने लायक बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है। देखिए, मशीनें खुद ब खुद काम नहीं करती, उन्हें देखभाल की जरूरत होती है। तो इन मशीनों से अच्छी तरह काम लेते रहने के लिए क्या जरूरी है? सबसे पहले उनके पुर्जों को घिसने से बचाना, जिसके लिए तेल या ग्रीस लगाना जरूरी है। फिर उन्हें जंग और गंदगी से बचाना, इसलिए उन्हें साफ रखना चाहिए। इस्तेमाल ना होने पर उन्हें ढक कर रखना उनकी उम्र बढ़ाता है। और हाँ, टाइम टाइम पर चेकिंग और उन्हें सही तरीके से चलाने की जानकारी, ये किसी भी मशीन को सालों साल नया जैसा रख सकता है। तो चलिए एक बार जल्दी से सब कुछ दोहरा लेते हैं। लीवर फोर्स को बढ़ाता है, स्क्रू चीजों को मजबूती से जोड़ता है, इंक्लाइन प्लेन चढ़ाई को आसान बनाता है, पुली भारी वजन उठाती है और व्हील एंड एक्सल दुनिया को गति देता है। ये पांचों ही वो बुनियाद है जिस पर हमारी पूरी टेक्नोलॉजी की दुनिया टिकी है। तो इससे हम सीखते क्या हैं? बस यही कि विज्ञान और इंजीनियरिंग सिर्फ बड़ी बड़ी लैब्स में नहीं होते हैं, वो हमारे हाथ की कैंची में हैं, दरवाजे की नॉब में हैं और हर उस टूल में मौजूद हैं जो हमारी जिंदगी को आसान बनाता है। और जाते जाते कुछ हैरान कर देने वाले फैक्ट्स। क्या आप जानते हैं कि मिस्र के विशाल पिरामिड बनाने में इन्हीं लीवर्स और इंक्लाइन प्लेन्स का इस्तेमाल हुआ था? और हमारी साधारण सी साइकिल में पहिया धुरी, लीवर और पुली तीनों काम करते हैं। और पहिए का आविष्कार, ये तो वो खोज है जिसने इंसान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया और हमारी पूरी सभ्यता को आगे बढ़ाया। और अंत में महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज के इस मशहूर कथन के साथ इसको खत्म करते हैं। मुझे एक पर्याप्त लंबा उत्तोलक और एक टेक दे दो और मैं पूरी दुनिया को हिला दूंगा। ये एक वाक्य इन साधारण से दिखने वाली मशीनों की असाधारण शक्ति को बताता है। तो अगली बार जब कोई दरवाजे की नॉब घुमाई जाए या कैंची से कुछ काटा जाए, तो एक पल के लिए रुककर याद कीजिएगा कि भौतिकी के एक छोटे से चमत्कार का इस्तेमाल हो रहा है।